नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अली मतहर। आपको सीधे लिए चलते हैं पूर्वी चंपारण के केसरिया में, जहां पर सीएम नीतीश कुमार जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। माननीय सांसद, पूर्व केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष श्री राधा मोहन सिंह जी, हमारे साथ इस कार्यक्रम में आए हुए प्रदेश जनता दल यू के कार्यकारी अध्यक्ष श्री अशोक चौधरी जी, माननीय विधान पार्षद श्री बबलू गुप्ता जी, माननीय विधान पार्षद श्री भीष्म सहनी जी, माननीय पूर्व मंत्री श्री वीरेंद्र कुशवाहा जी, माननीय पूर्व विधायक जनाब मोहम्मद ओबेदुल्ला साहब, हमारे क्षेत्रीय प्रभारी अरुण कुशवाहा जी, यहां इस कार्यक्रम में मौजूद भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित नेतागण श्री विजय कुमार जायसवाल जी, नरेंद्र मिश्रा जी, जनाब इम्तियाज अहमद साहब, शंभू महतो जी, हीरालाल पटेल जी, परमेश्वर सराफ जी, संजीत ठाकुर जी, जितेंद्र सहनी जी, पिंटू पांडे जी, इस कार्यक्रम में मौजूद जनता दल यू के हमारे साथी प्रोफेसर दिनेश चंद्र प्रसाद जी, सरदार मंजीत सिंह जी, गौरी शंकर कनौजिया जी, कुणाल पटेल जी, अजय पटेल जी, दीपक पटेल जी, जनाब सज्जाद खां साहब, श्रीमती शोभा सिंह जी, मिथिलेश सिंह जी, विनय कुशवाहा जी, मंतोष सहनी जी, जनाब मासूम खां साहब, लव किशोर निषाद जी, वीरेंद्र राय पटेल जी, अशोक पटेल जी, राजकिशोर ठाकुर जी, प्रमोद पासवान जी, देवेंद्र सहनी जी, विशाल शाह जी, भरत पटेल जी, अशोक पटेल जी, जनाब मोहम्मद तमन्ना साहब, अमरिंदर सिंह जी, या एनडीए के सभी घटक दलों के हमारे सभी सम्मानित नेतागण, मेरे प्रिय साथियों, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से जुड़े पत्रकार मित्रों, छायाकार बंधुओं और इस कार्यक्रम में उपस्थित बहनों एवं भाइयों, मैं सबसे पहले इस चुनावी सभा में आपकी उपस्थिति के लिए आपको मैं हृदय से धन्यवाद देता हूं और इस कार्यक्रम में मैं आपका अभिनंदन करता हूं। हमारे नेताओं ने, हम लोगों के उम्मीदवार ने जो जरूरी बातें हैं उनकी चर्चा कर दी। अभी भाई राधा मोहन सिंह जी ने जिन बातों की चर्चा कर दी, अब उसके बाद कुछ हम लोगों को यह कहने की आवश्यकता है। और शालिनी मिश्रा जिस तरह से वचनबद्ध है कि जीवन भर वो आपकी सेवा करेगी, आपकी खिदमत करेगी, और इसके बाद किसी चीज की कोई दिक्कत है, सबको एकजुट होकर के एनडीए के उम्मीदवार को भारी मतों से विजयी बनाना चाहिए। यही हम आप सबसे कहने आए हैं। तीर छाप के बगल का बटन दबा करके इनको विजयी बनाइए। और जो कुछ भी यहां चर्चा हुई है, आप जानते हैं, हम लोगों को काम करने का मौका मिला 2005 के नवंबर महीने से, और जिस तरह से लगातार हम लोगों ने बिहार की सेवा की है, और पिछले 6.5 वर्षों से केंद्र में आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी को काम करने का मौका मिला, तो जितना विकास का काम हुआ हम लोगों ने अपनी तरफ से जो संभव वो बिहार में किया, और केंद्र सरकार के सहयोग से भी पिछले कई वर्षों से काम हुआ। तो कुल मिलाकर के जो बिहार को हम लोग आगे ले जाने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें किसी को किसी प्रकार की कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। और आप जानते हैं कि हम लोगों ने जिस तरह से काम शुरू किया, और जब हम लोगों ने काम शुरू किया उसके पहले क्या हाल था, पूरे बिहार में क्या हाल था। लोगों को 15 साल का भी मौका मिला काम करने का, लेकिन क्या किया लोगों ने, पति पत्नी राज 15 साल का मौका मिला, लेकिन बिहार का क्या हाल हुआ। कोई आदमी को शाम के बाद कोई घर से बाहर निकल पाता था। जो बुरा हाल था सबको पता है। यहां कानून का राज नहीं था,
जंगल राज था, लोग तकलीफ में थे, नरसंहार की घटनाएं घटती थी, अपराध की अनेकों घटनाएं घटती थी, लोगों का अपहरण होता था। और आप जानते हैं कितने व्यापारियों को बिहार छोड़ करके भागना पड़ा था। और जो कुछ भी जो लोग हैं और अन्य लोगों को जिस तरह से कष्ट होता था, यहां तक कि डॉक्टरों को कष्ट होता था, उनका किस तरह से अपहरण होता था, ये सबको मालूम। लेकिन हम लोगों ने क्या कहा था जब काम करने का मौका मिला और उसके पहले हम लोग निकले न्याय यात्रा में, और हम लोगों ने यही कहा कि अगर हम लोगों को मौका दीजिएगा तो न्याय के साथ विकास के मार्ग पर बिहार को आगे ले जाएगा। और उसका मतलब है हर इलाके का विकास और समाज के हर तबके का उत्थान। और यही काम हम लोगों ने कर दिया। कोई किसी चीज की उपेक्षा है? केंद्र में श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में काम करने का मौका मिला उस समय से लेकर के अभी हमारे राधा मोहन सिंह जी ने बहुत सारी बातों की चर्चा कर दी। कितनी पुरानी सब बातों को जो हम लोग काम करने के प्रति प्रतिबद्ध रहे हैं, तो हम लोगों ने काम किया। और यहां आने के बाद जिस तरह से एक एक चीज के लिए, जहां कहीं भी जो भी जरूरी चीज है, हर चीज के लिए हम लोगों ने काम किया। अपराध पर नियंत्रण किया। हम लोगों ने शुरू से कहा कि हम लोग अपराध को बर्दाश्त नहीं करेंगे, भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं करेंगे। और सारा काम जो हम लोगों ने करने की कोशिश की है, आज सब लोगों को मालूम है। जो दृश्य है बिहार का, उसको देख लीजिए। अपराध के आंकड़ों को अगर आप देखिएगा तो आपको अच्छी तरह पता चल जाएगा। केंद्र सरकार के द्वारा सभी राज्यों के अपराध के आंकड़े प्रकाशित होते हैं। सबसे हाल का जो आंकड़ा प्रकाशित हुआ है, उसके मुताबिक बिहार में अपराध की कितनी कमी हो गई है। इतनी बड़ी आबादी और इतना बड़ा राज्य, अब बिहार अपराध के मामलों में 23वें नंबर पर है। ये तो कोई दावा नहीं कर सकता है कि हर आदमी ठीक हो जाएगा। ये तो मनुष्य का स्वभाव है, कुछ गड़बड़ करता ही है, कुछ इधर उधर करता ही है। तो इधर उधर करने वाले लोगों के बावजूद बिहार की स्थिति कैसी हो गई, 23वें नंबर पर हम लोगों ने पहुंचा दिया। और इसके लिए लगातार काम कर रहे हैं। विकास का दर कितना बढ़ा? विकास का दर प्रति वर्ष जो केंद्र से प्रकाशित होता है, उसी के मुताबिक विकास का दर बिहार का हो गया 12.8% प्रति वर्ष। और प्रति व्यक्ति के आय में वृद्धि हुई 10.5% से भी ज्यादा। तो हम लोगों को काम करने का मौका दिया। क्या हाल था भाई? कोई सम्मान था किसी का? महिलाओं की कोई इज्जत थी? जनप्रतिनिधि के तौर पर महिलाएं न के बराबर थी, बहुत कम। और हम लोगों को जब आप लोगों ने मौका दिया, हम लोगों ने पंचायती राज संस्थाओं और नगर निकायों में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण किया। अनुसूचित जाति जनजाति 16%, 1%, अति पिछड़े वर्ग को 20%। कहां जब 15 साल लोगों को मौका मिला तो किसी के लिए कोई काम किया? लेकिन हम लोगों को मौका मिला तो कितना ज्यादा महिलाओं का उत्थान हुआ। 3 बार चुनाव हो चुका। अब कितनी बड़ी संख्या में महिलाएं जनप्रतिनिधि हैं। पहले जिनको मौका मिला 15 साल, सिर्फ अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया। अब अंदर चले गए तो पत्नी को बना दिया। लेकिन इसके अलावे किसी भी महिलाओं के उत्थान के लिए क्या काम हुआ, तो आप सबको मालूम है। और हम लोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए यही नहीं, लड़कियां पढ़ती कम थी, गरीबी के कारण लोग भेज नहीं पाते थे। हम लोगों ने जो पोशाक योजना, उसका साइकिल योजना की शुरुआत की। अब लड़कियों की संख्या कितनी हो गई? 9वें क्लास में, मैट्रिक में हमने आकलन करवाया था और पता चला कितनी बड़ी आबादी का राज्य, और इसमें 9वें क्लास में पढ़ने वाली लड़कियों की संख्या बिहार में 1,70,000 से भी कम। और हम लोगों ने लड़कियों के पढ़ाने के लिए जो आगे इंतजाम किया, अब लड़का और लड़की मिडिल हाई स्कूल में भी बराबर हो गए। अब हाई स्कूल में भी बराबर। और इस बार जान लीजिए
जो मैट्रिक की परीक्षा हुई, इस मैट्रिक की परीक्षा में लड़की की संख्या लड़कों से भी ज्यादा थी इस बार मैट्रिक की परीक्षा में। तो हम लोग कोई काम करते हैं, उसका रूप दिखाते हैं। एक एक काम किया महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए, जागृति लाने के लिए, जो जीविका समूह का गठन किया, वर्ल्ड बैंक से कर्ज लेकर के हमने काम करना शुरू किया और 10 लाख जीविका समूह बनाने का लक्ष्य था, बन गया। 1 करोड़ 20 लाख से ज्यादा महिलाएं जीविका समूह से जुड़ गई। कितनी जागृति आई है महिलाओं में। और हमारा शुरू से था, पुरुष और स्त्री मिलकर दोनों काम करेंगे तभी समाज बहुत आगे बढ़ेगा, और वही काम हम लोगों ने किया। आज तो लोगों को भड़काने के चक्कर में बहुत लोग रहते हैं, कभी कोई काम नहीं किया है, और ये बड़ा सहज काम है। किसी के बीच में गलतफहमी पैदा करके लोगों को भ्रमित करो, लेकिन हमको उससे कोई लेना देना नहीं है कौन भ्रमित करता है और लोगों को कितना नुकसान पहुंचाता है। लेकिन जब से आपने काम करने का मौका हम लोगों को दिया, हम लोगों ने यहां और केंद्र की सरकार ने, सब ने मिलकर के लोगों के उत्थान के लिए जो काम किया है, हम लोगों ने कौन कौन सा काम नहीं किया भाई। सड़क का, पुल का, पुलिया का, एक एक चीज काम किया, स्कूल का, अस्पताल का। और जब पहली बार मौका मिला, काम किया। उससे भी ज्यादा, दूसरी बात उससे भी ज्यादा इस बार हम लोग मेहनत कर रहे हैं। और हम लोगों ने क्या किया जरा बताइए। कहां था यहां इंस्टीट्यूशन, यहां के बच्चे बच्चियों को पढ़ने के लिए बाहर जाना पड़ता था। अब ये चर्चा कर रहे थे हमारे भाई राधा मोहन सिंह जी, हम जब रेलवे मंत्री थे, हम सब जगह जाते थे देश भर में, और कहीं हम जाते थे तो किनारे में हम देखते थे युवकों की जमात खड़ी है बात करने के लिए। हम पूछते थे क्या बात है, तो लोग कहते थे हम बिहार के रहने वाले हैं, जरा यहां ट्रेन का ऐसा इंतजाम करवा दीजिए कि हम लोग सीधे बिहार जा सकें। ये हमने सांसद के रूप में देखा है। कितने लोग बिहार के बाहर पढ़ने के लिए जाते थे, चाहे वो इंजीनियरिंग कॉलेज हो, मेडिकल कॉलेज हो, एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूट हो, हर जगह हम जहां कहीं भी गए हैं दृश्य देखते थे। और जब इस बार हम लोगों को मौका मिला तो हम लोगों ने क्या किया, हर जिला में इंजीनियरिंग कॉलेज, हर जिला में पैरामेडिकल संस्थान, हर जिला में पॉलिटेक्निक संस्थान, हर जिला में महिला ITI, सब जगह स्थापना कर दी। और हर जिले में GNM संस्थान, और हर एक अनुमंडल में हम लोगों ने ANM संस्थान और ITI की स्थापना। नए मेडिकल कॉलेज, शुरू में 3 मेडिकल कॉलेज हम लोगों ने बना दिया, और अब 8 मेडिकल कॉलेज और बनाने के लिए केंद्र का सहयोग मिला है, काम शुरू। इसके अलावा 3 और मेडिकल कॉलेज को राज्य सरकार ने तय कर दिया। तो आप सोच लीजिए, और मेडिकल कॉलेज के साथ नर्सिंग कॉलेज की स्थापना, इतना इंजीनियरिंग कॉलेज। अब जान लीजिए, सब जगहों पर पढ़ाई शुरू हो गई, और अनेक जगहों पर इसके लिए जो भवन का निर्माण होना था संस्थानों का, वह भी बना। तो ये सब काम हो रहा। जो हमारे युवा और युवती हैं, उनको आगे पढ़ाने के लिए जो हम लोगों ने किया, स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना, क्या आप इंटर के आगे पढ़िए 4 लाख रुपए तक की सहायता। कोई आगे पढ़ना नहीं चाहता है, काम की तलाश में घर के बाहर निकलता, उसको पैसा नहीं। 2 साल तक हर महीने 1000 रुपए की सहायता, स्वयं सहायता भत्ता योजना। और तीसरा, जो युवा युवती पढ़े नहीं है ज्यादा, लेकिन काम करना चाहते हैं, तो काम तभी कर पाएंगे। उस समय हम लोगों को लगा कि कम से कम कंप्यूटर पर तो काम करना जाने, तो हम लोगों ने जो उनके लिए ट्रेनिंग का काम शुरू करवाया, कुशल युवा कार्यक्रम। 10 लाख से ज्यादा युवक युवतियों ने ट्रेनिंग ले ली। तो एक एक काम हम लोग करवाए। महिलाओं को 35% का आरक्षण सरकारी सेवा में, पुलिस बल में। अरे पहले कोई महिला पुलिस बल में दिखती थी, और अब आप जितने महिलाओं को पुलिस बल में दिखते हैं, शायद ही किसी और राज्य में हो। तो इतना ज्यादा हम लोग पुलिस महिलाओं के लिए काम कर रहे हैं, बाकी सभी सरकारी सेवाओं में। और उसके अलावा हम लोगों ने क्या तय किया था, हर घर बिजली पहुंचा देंगे। क्या हाल था, राज करने का मौका मिला
15 साल लोगों को बिजली का बुरा हाल और बिगड़ते गया। गांव को तो छोड़ दीजिए, शहरों में भी बिजली की इतनी कमी होती गई कि कुल बिजली की खपत बिहार में कितना था, 700 मेगावाट, और हम लोगों ने हर घर बिजली पहुंचा दिया। 18 के दिसंबर का लक्ष्य था, 2 महीना पहले हम लोगों ने पहुंचा दिया, और इसमें केंद्र सरकार का भी सहयोग मिला। एक एक घर पहुंच गया, और अब तो और लोग बिजली ले रहे हैं। और अब जानते हैं बिजली की खपत बिहार में 6000 मेगावाट से ज्यादा हो गया। तो एक एक काम जो हम लोग कहते रहे उसको कर दिया। अब उसके अलावे पूरे देश में शौचालय का निर्माण, अपने बिहार में भी शौचालय का निर्माण, हर घर शौचालय का काम लगभग पूरा हो गया। कुछ सामूहिक जगहों पर बन रहा, वो भी बहुत जल्दी पूरा हो जाएगा। तो एक एक काम हम लोगों ने किया।